नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम राशि के अनुसार आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानने वाले हैं। तो जिनकी भी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, वो देखेंगे पाइल नंबर 1। और जिनकी भी राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि, वो देखेंगे पाइल नंबर 2। ओके, तो ये यहाँ पर राशि मैंने रख दी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पहले हम देखेंगे आपका पास्ट, फिर देखेंगे प्रेजेंट और फिर देखेंगे फ्यूचर, और उसके बाद हम यस नो भी करेंगे। उसके बाद हम रून्स की भी रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल, सुपर डिटेल रीडिंग होने वाली है। ओके, फुर्सत से आपको इसको देखना है। अगर आप एक भी कोई मिस कर जाओगे तो पूरी रीडिंग आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये मैंने गाइडेंस निकाल कर रखी है दोनों पाइल के लिए। और इससे हम देखेंगे पास्ट, इससे हम प्रेजेंट और इससे फ्यूचर देखेंगे इस डेक से। और मेजर अरकाने से भी एक एक कार्ड निकालेंगे। अब आपको सिलेक्ट करना है अपना पाइल और जाना है अपनी रीडिंग के ऊपर। क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। देखते हैं क्या कुछ है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये है आपके लिए गाइडेंस, ये हम आखिरी में देखने वाले हैं। ठीक है, इसको यहां पर रख देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका पास्ट क्या रहा है, क्या कुछ घटित हुआ है आपके पास्ट में, और फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। ओके, आप जिस भी इष्टदेव को मानते हो उसको प्रे कीजिएगा कि आपको सही गाइडेंस मिले। देखते हैं, पास्ट की एनर्जी को देख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है कि पास्ट में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत गुजरना पड़ा है। आप उसमें से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे पास्ट में, लेकिन आपको उस एनर्जी से निकलना, उस प्रॉब्लम से निकलना बहुत मुश्किल जा रहा था। कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। बहुत ऐसी एनर्जी है, पास्ट लाइफ मतलब बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, नियर पास्ट की एनर्जी हम देख रहे हैं। तो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ा है और आपको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। आपके अपने भी जैसे कि आपका साथ छोड़ रहे थे, और आपने वो दिन कैसे काटे हैं आप खुद जानते हो। किस्मत की चाबी ढूंढ रहे थे आप, लेकिन वो चाबी भी आपको नहीं मिल रही थी। आप खुद इतने मायूस थे, आप खुद इतने परेशान थे और आप हैरान थे। जिन लोगों का आपने साथ दिया, जिन लोगों की आपने हेल्प की, उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, और देखते हैं पास्ट की एनर्जी क्या कुछ रही है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पास्ट में क्या कुछ घटित हुआ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आपको बैलेंस ही नहीं हुआ। आपने दूसरों को बहुत कुछ दिया, लेकिन दूसरों ने आपको कुछ भी नहीं दिया, रिवर्स आया है। देखो गाइज, आप ऐसे इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद इंसान हो। आपको न्याय चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। आप दूसरों के लिए हमेशा करते आए हो, आपने हमेशा दूसरों की हेल्प की है, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आई तो किसी ने भी आपको हेल्प नहीं की। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहे हैं, और आपने जिन लोगों से उम्मीद की थी उन्हीं लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। जिन लोगों की आपने पास्ट में बहुत हेल्प की थी, उन लोगों ने भी आपके तरफ पीठ कर दी, आपको हेल्प नहीं की, आपका सपोर्ट नहीं किया। और अगर रिलेशनशिप के बारे में भी बोला जाए तो जिसके लिए भी आपने जो कुछ भी दिया है या जो कुछ भी किया है, वो आपको उस इंसान ने कभी लौटाया नहीं है। वो चाहे प्यार हो, चाहे वक्त हो, चाहे अटेंशन हो, जो भी हो। ठीक है, रिश्तों के बारे में भी अगर देखा जाए तो आपके साथ इनजस्टिस ही हुआ है पास्ट में। ओके, और क्या है, एक कार्ड उछल कर आ रहा है, देखते हैं। 8 ऑफ कप्स। कोई या तो आपका अपना कोई आपको छोड़कर चला गया है, ठीक है, वो आपका पार्टनर हो सकता है या कोई आपका करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
एट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि या तो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरे हो, ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे प्रसंग, ऐसे ऐसे घटनाएं आपने पास्ट में देखी हैं कि मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस कहीं चला जाओ। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा परेशान, इतने डिप्रेशन हो गए थे उस पास्ट की एनर्जी से कि आपको लग रहा था कि यार जीना ही आप कितने ज़्यादा गलत सोच रहे थे। कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको मरने तक का ख्याल आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाओ, या इन लोगों को छोड़कर चला जाओ जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया है, या कोई आपका अपना ही आपको छोड़कर जा चुका है पास्ट में, और वो बहुत ऐसा इंसान हो सकता है कि जिससे आप बहुत इमोशनली अटैच थे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर पास्ट की है गाइज आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत सेंटी हो, और जो आपने झेला है वो भी बहुत दर्द, वो बहुत डिप्रेशन से आप गुजरे हो, और ऊपर से आप एक इंसान ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब जो नहीं भी सह सकते थे आप, वो भी आपने दर्द पास्ट में सह लिया है। और क्या है देखते हैं। आपने अपना सब कुछ खो दिया है, और मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप के बारे में लग रहा है। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है, और कुछ लोग, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको इमोशनली लॉस बहुत ज़्यादा पास्ट में हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके प्यार की कदर नहीं की। और फाइनेंशियल लॉस, ऐसे लोग भी यहाँ पर है कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया और पूरा फ्लॉप हो गया। कुछ तो आपने ऐसा किया जिसमें आपको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, या कोई आपके अपने ही आपका पैसा लेकर चले गए, उन्होंने पैसा लौटाया नहीं वक्त पर, आपको जब उस पैसों की ज़रूरत थी तो उन लोगों ने आपको पैसा दिया नहीं। ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी है कि इमोशनली और फाइनेंशियली लॉस आपका पास्ट में हुआ है। जिनके भी साथ ये रेजोनेट हो रहा है आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और देखते हैं, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और किसी का बुरा आप देख नहीं सकते। जब दूसरों का बुरा होता है तो सबसे पहले आप भागे भागे चले जाते हो हेल्प करने के लिए, लेकिन जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा घटित होता आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, वापस फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही यहाँ पर आ रहे हैं, बार बार यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात आ रही है। गाइज यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपने अपने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है पैसों के लिए। और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप बड़ी द्विधा परिस्थिति में रहे हो पास्ट में, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपको जो भी करना था हमेशा द्विधा परिस्थिति रहती थी, हमेशा आपके दिमाग में दो दो थॉट्स रहते थे और आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे सही से, ठीक है। और देखते हैं जस्टिस, आप जस्टिस के लिए तड़प रहे थे। देखो इसके नीचे ही ये कार्ड है, ये भी जस्टिस की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग, जस्टिस की ही एनर्जी है, और उसके नीचे ही बराबर जस्टिस का कार्ड आया है। आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी पास्ट में हुई है, और आप जस्टिस मांगते फिर रहे थे, लेकिन आपके साथ कोई जस्टिस नहीं कर रहा था। आपने ऐसे भी दिन देखे हैं जिसमें आपने बहुत दर्द, बहुत पेन सहा है, और लोगों ने आपके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की, या आपके अपने, जिनको आप बहुत अपना मान रहे थे, जिसको आप दिल में बैठा के रखा था, उन्हीं लोगों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपके प्यार का मजाक उड़ाया, आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ दिया। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने रोते तड़पते रातें गुजारी है पास्ट में। बहुत ऐसी एनर्जी है कि रात को जागते थे आप और रोते थे, और सिसक के रोते थे, तड़पते थे, और जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई थी, भगवान को बार बार आप इंसाफ मांग रहे थे। ये आपके पास्ट की एनर्जी बहुत ही मुझे दुखी कर रही है गाइस, बहुत ज़्यादा, कि ये जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है, उन दिनों में आपने बहुत कुछ सहा है, डिप्रेशन सा हाल आपका हुआ था, और आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। द चैरियट रिवर्स आ चुका है। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 5, 55 यहाँ पर आ चुका है, नंबर 2। ये नंबर्स कुछ खास हो सकते हैं आपके लिए। द चैरियट की एनर्जी बता रही है, रिवर्स आई है, कि आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता था, और आप जो कुछ भी आपको एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे थे। सही दिशा में सही एक्शन आप नहीं ले पा रहे थे, इतने सारे नहीं चाहिए,
ठीक है, सही दिशा में सही एक्शन आप पास्ट में नहीं ले पा रहे थे। एक कार्ड निकालेंगे और फिर हम प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे। पास्ट की एनर्जी में क्या कुछ हुआ है देखते हैं। एस ऑफ सोर्स, कोई सच्चाई के साथ आप शुरुआत चाहते थे, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या जो भी आपका लॉस हुआ है, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, फरेब किया है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो कोई फरेब आपके साथ पास्ट में हुआ है और आप चाहते थे कि वो इंसान जो है वो आपसे माफ़ी मांगे, वो इंसान अपनी बात को स्वीकार करे, अपनी गलती को स्वीकार करे और सच्चाई के साथ आकर आपके सामने बात रखे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, आपको जस्टिस मिला नहीं है। एस ऑफ सोर्स, आप एक, मैंने पहले बोला कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सच के रास्ते पर आप चलते हो, ठीक है, आपको झूठ पसंद नहीं है, आपको फरेब पसंद नहीं है, और जो आपको पसंद नहीं है वही सब कुछ आपके साथ घटित हो रहा था पास्ट में। अब देखते हैं हम प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, आपका प्रेजेंट में क्या हाल है, क्या चल रहा है, देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका प्रेजेंट क्या है। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स, आज भी आप दूसरों की इतनी ज़्यादा केयर करते हो, हर किसी की आप केयर करते हो, एक माँ कैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं, बस उसी जैसे आप सबकी माँ बन जाते हो। आपके घर में तो सबकी केयर आप ही करते होंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और कभी भी आपने किसी का बुरा नहीं किया है, और आज भी आप उसी एनर्जी में हो कि आपको किसी का भी बुरा नहीं करना है, हर किसी का भला हो। एक माँ कैसे चाहती कि उसके सारे बच्चों का भला हो, सेम आप चाहते हो कि हर किसी का भला हो, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनका भी भला हो। आप जस्टिस मांगते हो, लेकिन आप उसके बदले में ये नहीं चाहते हो कि उनका बुरा हो, आप चाहते हो कि आपका भला हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे है कि आप लोगों का बुरा नहीं चाहते हो। मतलब अगर आप किसी के लिए गलती से भी कुछ बुरा बोल देते तो रात भर सोते नहीं हो, ऐसा इंसान है आप, जिसने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, और अगर गलती से भी कुछ बोल देते हो तो रात भर सोचते हो उसके बारे में, यार मैंने उसको क्यों हर्ट किया, नहीं बोलना चाहिए था मुझे उसके बारे में गलत। ऐसे इंसान हो आप, तो आपका भला कैसे नहीं होगा गाइस, आपका बहुत भला होगा। जिस जस्टिस का आप इंतजार कर रहे हो जस्टिस आपको जरूर जरूर मिलेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इमोशनल बहुत हो आप। यहाँ पर है देखो वापस वही एनर्जी कि आप किसी के ऑफर का इंतजार कर रहे हो गाइज। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपको किसी के प्यार का इजहार का इंतजार है। हो सकता है कि किसी से आप प्यार करते हो, हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, मैं बताऊंगी धीरे धीरे सब कुछ। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप किसी से प्यार करते हो और उसकी तरफ से एक इमोशनल ऑफर चाहते हो, उसके दिल में आप अपने लिए जगह चाहते हो। या तो ये आपका क्रश हो सकता है, या तो आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान अगर आपसे छोड़, यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई आपका अपना छोड़ कर गया है, उसकी तरफ से आप अभी इंतजार में हो कि वो इंसान आए और आपको अपने दिल की बात बोले, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो करियर को लेकर हो सकती है, फाइनेंस को लेकर हो सकती है, जॉब को लेकर, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप खुद किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हो और आप वो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। बहुत ही इमोशनल पर्सन हो आप, बहुत ही ज्यादा। प्रेजेंट की एनर्जी वापस वो एनर्जी के एस ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि रिलेशनशिप से बहुत बेजार हो गए हो, परेशान हो गए हो, और रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हो, प्यार में एक नई शुरुआत चाहते हो। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप प्यार में नई शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप अपने जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसकी न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। जॉब को लेकर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो चाहते हो कि वो जॉब लग जाए, शुरुआत हो जाए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आप बहुत बेकरार मुझे दिखाई दे रहे हो अभी। वो चाहे प्यार को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे रिश्तों में जो कुछ भी एनर्जी है, ठीक है। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, ठीक है। और क्या है प्रेजेंट की एनर्जी, और देखो सारे कप्स के कप्स आ रहे हैं। आप कितनी इमोशंस पर्सन हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो आप लोग, दिल से ज्यादा सोचते हो ना, तभी तो धोखा खाए हो। देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अपने पैसों पर वर्क करना चाहते हो, अपने फाइनेंस पर, अपने जो कुछ भी आप करियर करना चाहते हो उसके ऊपर आप अपना पूरा फोकस करना चाहते हो। फाइनेंशियल ग्रोथ आप अपनी जिंदगी में चाहते हो,
ठीक है। और एक अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको खुद को साबित करने के लिए। आप कोई जॉब करना चाहते हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जिससे आप खुद को साबित करें कि आप कितने कुछ अहम हो, आप कितने कुछ खास हो और आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो खुद को एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत तड़प रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। और 3 ऑफ सोर्स, दिल टूटा है गाइज। यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि जिनका प्यार में दिल टूटा है, और ज़रूर नहीं कि सिर्फ प्यार में ही दिल टूटे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके अपने मतलब आपके भाई बहन माता पिता जो कुछ भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, किसी ने भी आपको दिल तोड़ दिया है। आप वो चाहे कोई भी इंसान हो, किसी ने तो आपका दिल चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है। आपका विश्वासघात हुआ है। और विश्वासघात सिर्फ लव लाइफ में नहीं होता है, तो ओवरऑल ज़िंदगी में भी विश्वासघात होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आपके जो रिश्तेदार थे या जो भी जिनके ऊपर भी आप विश्वास करते थे, उन्होंने ही आपका विश्वासघात कर दिया है। वो चाहे किसी भी बात को लेकर हो, चाहे पैसे लौटाए ना हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस कर दिया हो, इमोशनली लॉस कर दिया हो। ऐसा कुछ घटित हुआ है आपके साथ कि जिनको आपने अपना माना था और उन्हीं लोगों ने आपके मतलब मैं कहना नहीं चाहती कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके भी साथ ये धोखा हुआ है कमेंट ज़रूर करना। तो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ प्यार में धोखा खाए हैं, तो कुछ अपने ही रिश्तेदारों से या अपने ही घर वालों से ऐसा कुछ धोखा खा लिया आपने कि जैसे कि आप अंदर से टूट चुके हो, बिखर चुके हो। मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आप इंतज़ार ही किए जा रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, और दिल टूटा है, बिखर गए हो आप। और आपको ये याद रखना है कि आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है, ठीक है। और क्या है प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? प्रिंसेस ऑफ सोर्स। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, या तो कोई ऐसा इंसान आपको हमेशा ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर किए जा रहा है, आपको अपने पावर में रखने की कोशिश कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई तो ऐसा पावरफुल पर्सन है जो आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा आ चुका है। अब लाइफ ने आपको इतना कुछ दुख दिया है, ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, तो आपको बहुत दुख मिला है। और उससे क्या हुआ है कि आपका जो स्वभाव है बहुत ही चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ चुका है। मतलब आप बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। आपको ऐसा लगता है यार कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ऐसे कुछ हालात आपके लाइफ में हो चुके हैं। आपको या तो फाइनेंशियल जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल रही है, और रिश्तों में जिनके ऊपर आप जान छिड़क रहे थे वही लोग आपका दिल दुखाकर चले गए। तो ये जो दर्द है आपसे सहा नहीं जा रहा है। आप बड़े परेशान हो रहे हो, आप बड़े दुख में दिखाई दे रहे हो मुझे। और ये गुस्सा आप अपने अंदर दबा नहीं पा रहे हो सकता है कि आप फिर आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके ऊपर चिड़चिड़ किए जा रहे हो, गुस्सा निकाल रहे हो। तो हो सकता है किसी के साथ आपका झगड़ा भी हो रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है। अब देखते हैं हम फ्यूचर में आपके साथ क्या कुछ घटित हो सकता है। ये रही प्रेजेंट की एनर्जी। मुझे आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। ना आपका पास्ट मुझे कुछ ठीक ठाक लगा, ना आपका प्रेजेंट मुझे कुछ ठीक ठाक लगा। अब देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है, फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है आपके साथ। ओके, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आने वाले समय में आप ये जो कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके लाइफ में वो गायब होने वाले हैं। गायब, बिल्कुल गायब। ऐसा कुछ आप हासिल कर पाओगे। वो जो अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे हो वो ज़रूर ज़रूर मिलेगी। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है, और मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं वो आप हासिल कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि बार बार मैंने बोला कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। इन फ्यूचर क्या होगा बता, आप खुद की वैल्यू को समझ पाओगे। जिन लोगों पर आपने खुद को लुटा दिया है उन लोगों ने तो आपकी कभी कदर नहीं की, तो इन फ्यूचर आप अपनी कदर करने लगोगे। आप अपनी खुद की वैल्यू करना जान जाओगे, और जब आप खुद की वैल्यू करना जान जाओगे तो आगे की लाइफ बहुत आसान होने जा रही है।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके मिटने वाले हैं। तो कुछ भी आप काम करने वाले हो ना इन फ्यूचर, तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करने वाले। यहाँ पर खरगोश है, और खरगोश पता ना कैसे ज़मीन खुरेदता है, ठीक है, कैसे बिल बनाता है, कैसे खुरेदता। आप जो कुछ भी काम करोगे तो पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ करोगे, और उसका रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो फाइनेंशियल गेन बहुत होने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिनके भी लाइफ में है भूल जाओ। और यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है, आपके हाथ में पावर भी आएगी, ठीक है, और इतने सारे नहीं चाहिए हमें। और देखते हैं इन फ्यूचर क्या हो सकता है आपके साथ और क्या है और क्या बोले। जिस भी अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी आज तक आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था वो सक्सेस आपकी ज़िंदगी में इतने फास्ट आएगा ना कि आप मतलब खुद विश्वास नहीं रख पाओगे कि अब तक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे और अचानक ये कैसे घटित हुआ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक खूबसूरत ज़िंदगी, जो भी आपको चाहिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सेप्टेड इवेंट्स होने वाले हैं, ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि बिजनेस के लिए आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो आने वाले फ्यूचर में, और जो आप ट्रैवल करोगे उसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है अपने बिजनेस के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अभी ये जो प्रेजेंट की एनर्जी है, आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हो और ये स्ट्रेस आपका गायब होने वाला है। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी जिंदगी में हकीकत उतरने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में ऐसी आएंगी कि आप उसका सोना कर दोगे, ठीक है। जिन भी अपॉर्चुनिटीज का आप इंतजार कर रहे हो वो आएगी और उनका आप ऐसे इस्तेमाल करोगे कि उन जो संधि है, जो चांस है, उसका आप सोना बना दोगे। ये कुछ एनर्जी मुझे है। 8 नंबर कुछ कार्मिक हो सकता है आपका, जो पिछले जन्म का कर्मा था तो आपको इस जन्म में वो रिलीज करना पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर अपने कर्मा से ही जूझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो कुछ भी चेंजेस आएंगे ना बहुत फास्ट आएंगे, अचानक, सडनली, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वो लोग आपको माफी मांगेंगे। जैसे कि मैंने बोला ना, यहाँ पर दिल टूटा है आपका, कोई छोड़ कर गया है, किसी ने धोखा दिया है, तो ये फ्यूचर है आपका कि वो लोग खुद होकर आपके पीछे आएंगे। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ना, सारे आपके पीछे आने वाले हैं। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, ज़रूरत है फिर उन लोगों को माफ़ करने की, क्योंकि जब तक आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाओगे तो आपके दिल पर एक बोझ सा रहेगा, एक बर्डन सा रहेगा। तो आपको वो लोग माफ़ी मांगेंगे और आपको उनको माफ़ कर देना है, नहीं रखना है दिल में कोई कड़वाहट। और तब जाके आप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे जब उन लोगों को माफ़ करोगे। सक्सेसफुल आप पहले ही बनने वाले हो। जब आप सक्सेसफुल बनोगे तो लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपको सॉरी भी बोलेंगे, और उसके बाद जब आप उन लोगों को माफ़ करोगे तो इतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, इतना सक्सेस आपको मिलेगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि फॉरगिवनेस आपको आने वाले समय में करना है, लोगों को माफ़ कर देना है, ठीक है। और जो आपको सक्सेस मिलेगा उसका घमंड नहीं करना है, डाउन टू अर्थ रहकर उन चीज़ों पर काम करना है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और वो सक्सेस आपको मिलने वाला है। आने वाले समय में आपके रिश्तों में बहुत सुधार आने वाला है। अगर आपके पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ आपकी नहीं बन रही है आज अभी, तो आने वाले समय में आप सब साथ साथ रहने वाले हो, ठीक है। फैमिली का रिश्ता, जो कुछ भी रिश्तेदारी में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या है, देखते हैं। दी वर्ल्ड विश फुलफिलमेंट, और कुछ बचा ही नहीं गाइस। ब्रिलियंट सक्सेस, ये आपका फ्यूचर है। क्या चाहिए आपको, बस मांगो और भगवान वो आपको देंगे। आप स्पिरिचुअली भी बहुत अवेकन होने वाले हो आने वाले समय में। बहुत खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। इतना ज़्यादा सक्सेस आप हासिल करने वाले हो आने वाले समय में कि आपको खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील होगा, ठीक है। लेकिन आपको घमंड नहीं करना है। भगवान ने जो सक्सेस दिया है आपको, उसके ऊपर आपको घमंड कतई नहीं करना है। तो स्पिरिचुअली भी आप बहुत अवेकन होने वाले हो,
और दी वर्ल्ड का मतलब ही विश फुलफिलमेंट है। तो आने वाले समय में आप जो भी आज आपकी विश है वो सारी की सारी कंप्लीट होने जा रही है। और क्या है देखते हैं। कंफ्यूजन सारा का सारा हटने वाला है इन फ्यूचर। आज जिस भी परिस्थिति में आप हो, जैसे कि मैंने बोला कि ऐसी परिस्थिति है आपके जीवन में कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हो, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व होने वाले हैं, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो आसान है डिसीजन लेना भी आपके लिए। तो ये कंफ्यूजन आपका हटने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। और क्या है देखते हैं। देखो आज आप बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो, ये प्रेजेंट की एनर्जी जो हमने देखी, तो इस दुख से आप निकल पाओगे। ये जो डल और ये जो बोरिंगनेस आपके अंदर आ चुके हैं ना, इससे आप निकल पाओगे। आज एक ऐसा समय है कि आप ना मेडिटेशन कर पाते हो, ना अपने दिमाग को शांत रख पाते हो। आपका दिमाग बहुत चल बिचल होता है, बहुत डिसीजन चेंज करते हो आप, पल पल में आपके डिसीजन चेंज होते हैं। लेकिन इन फ्यूचर आप स्टेबल हो जाओगे, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दोगे, आप सही डिसीजन ले पाओगे, और ये जो डल और ये जो बोरिंगनेस आज आपके अंदर आई है, ये भी आपके बीच में नहीं रहने वाला। आप अपने अंदर जा पाओगे। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर जाओगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो ये इन फ्यूचर आपके साथ घटित होने वाला है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दोगे, आप बहुत अपने इनसाइट जाने वाले हो। आपके जो भी सवाल है वो आपके बाहर है ही नहीं, आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर है। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर जाओगे उतने ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और यही फ्यूचर में घटित होने वाला है कि आप अपने अंदर जाओगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, सारी की सारी खत्म होने जा रही है। तो खुश रहा करेगा, इस खुश रहिए। जो भी दुख दर्द है सब मिटेंगे। वक्त एक जैसा रहता ही नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हाँ, इस मेजर अरकाना से एक कार्ड निकालते हैं फ्यूचर के लिए। मेजर अरकाना से एक कार्ड इन फ्यूचर क्या घटित होने वाला है, इन फ्यूचर क्या घटित होने वाला है। द चैरियट, हमने प्रेजेंट के लिए जो कार्ड निकाले थे तो उसमें द चैरियट रिवर्स आया था, ठीक है। आज एक ऐसा वक्त है कि सब कुछ रुका हुआ सा है, कुछ आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, और इन फ्यूचर ये सब घटित होने जा रहा है। इन फ्यूचर आपके सक्सेस के घोड़े दौड़ने लगेंगे, इतना सक्सेसफुल होने वाले हो, और जो भी आप पाना चाहोगे उतने ऊपर आप इतना फोकस करोगे और आप एक्शन भी लोगे और वो काम आपका बनेगा भी। तो ये मेजर अरकाना से हमने देख लिया। अब गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए? लुक फॉर अ साइन। सबसे पहले तो आपको साइन मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, लेकिन आप उन साइन को देखते नहीं हो। तो साइन को देखा करो, ये जरूरी है। नो नीड टू वरी। आज आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिनसे आप जूझते जूझते परेशान हो गए हो, लेकिन एंजल्स आपसे कहते कि नो नीड टू वरी, क्योंकि इन फ्यूचर आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। और आज जो संघर्ष है वो हमेशा थोड़ी रहने वाला है, ठीक है। दुख थोड़े दिन का मेहमान है, बस यूँ समझो। लेट गो कर देना है। आज आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनसे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट है, बहुत सक्सेसफुल है। तो लेट गो कर दो उन जो कुछ भी नेगेटिव बातें घटित हुई है, या जो कुछ भी ट्रेजेडी हुई है आपके साथ, जो आपका दिल टूटा है, लॉस हुआ है, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, तो आप आज उसको लेट गो कर देना है। उस एनर्जी से निकलने की कोशिश तो करो, फिर देखो। मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप बड़े चाइल्डिश हो, अगर उम्र में भी ज़्यादा हो तो भी आप बहुत चाइल्डिश हो। तो आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आने की आवश्यकता है। फॉरगिवनेस, ये कार्ड तो इन फ्यूचर भी हमें जब देखा तो यहाँ पर भी आया था कि आपको फॉरगिवनेस तो करना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना पड़ेगा जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, बुरा किया। अगर आप उन लोगों को माफ़ करते हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप उस एनर्जी से निकल जाओगे। आपके दिल पर से एक बोझ जैसे कि उतर जाएगा, और आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, जब हम बैगेज लेकर चलते हैं, ठीक है, कोई बैग
लेकर चलते हैं तो चलना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं हो और जब हम चलते तो कितना फास्ट चलते हैं। सेम वही सिचुएशन है। ये बर्डन जो लोगों ने आपके साथ गलत किया, ये बोझ जैसे कि आपके दिल पर है, और अगर आप उन लोगों को माफ़ करोगे तो आप हल्के हो जाओगे और चलना और ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और क्या है, अबंडेंस तो भर भर के आने वाला है गाइस। यूनिवर्स आपको कहते कि चिंता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारा अबंडेंस आपके ज़िंदगी में आने वाला है। फाइनेंस को लेकर जो भी टेंशन है भूल जाओ, खजाना आएगा आपकी ज़िंदगी में और सारी खुशी आएगी जो आप चाहते हो। डोंट लेट, वापस वही गाइस कि आपको अपने फॉल्स ईगो में नहीं आना है। ठीक है, अब जब आपको सक्सेस मिलेगा, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तो आप अपने फॉल्स ईगो में नहीं आना है आपको। अगर अहंकार करोगे तो जो है वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। जो दिया है ईश्वर का दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो किस बात के लिए अहंकार है। और जो रिश्ते आगे चलकर, अब सब कुछ रिश्तों में भी आपको जस्टिस मिलने जा रहा है, रिश्ते सही होने वाले हैं, तो ज़रा प्यार से, जैसे कि मैंने बोला ना कि आप बहुत चिड़चिड़ करते हो, आप बहुत गुस्सा आता है आपको, हो सकता है झगड़ा हो रहा है आपका किसी के साथ, तो अपने जो भी रिश्ते हैं उनमें प्यार लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और यहाँ पर एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा गाइस। देखो, इंसान है हम और हमें एडजस्ट तो हमेशा ही करना पड़ता है, और आपको भी कुछ चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ज़रूरी है। सीधा चलोगे तो नहीं होगा, झुकना पड़ेगा थोड़ा, ऐसी कुछ एनर्जी आपके लिए आई है। आप क्या करते हो, सीधा चलते तो हो लेकिन आपकी आंखें बंद होती है, मतलब आपके आसपास क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आज तक भी आपसे हाइड है, तो जानो समझो आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। आपको पता होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में क्या रहा है। बाय द बुक, कोई चीज़ें ऐसी है जो कि आपने खुद के ही कोई धारणाएं बना के रखी हैं और आप उसी धारणाओं के ऊपर विश्वास रखकर उसी के ऊपर चलते जा रहे हो, जो कि कभी कभी गलत भी साबित होते हैं। तो आपको अपनी धारणाएं बनाकर नहीं रखनी है। जो भगवान ईश्वर आपको राह दिखा रहे हैं, जानो पहचानो। ठीक है, अपने ही कोई धारणाएं बनाकर रखी है आपने और उसी पे चले जा रहे हो, तो जो गलतियां पहले की अब दोबारा नहीं करनी है। जो कुछ भी पास्ट की ट्रेजेडी है, जो बैगेज है, सब कुछ क्लीन इट अप करना है, उसमें रहना ही नहीं है। अब जब हम आगे जाएंगे तो ये पीछे वाला जो बोझ है वो लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सारा बोझ यहीं पर रख देना है फ्यूचर में जाने से पहले। तो 21 यहाँ पर जो कार्ड आया है, मुझे बहुत ऐसे एनर्जी है कि 21 जो अभी ईयर ख़त्म हुआ है, तो इस साल में बहुत कुछ ऐसे घटित हुआ आपके साथ कि जो बोझ लेकर आज आप 2022 में भी आए हो, तो नहीं रखना ही नहीं है वो बोझ, उसको खाली कर दो। सक्सेस एंड ग्रोथ आपके लाइफ में आने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि आपका जो डेस्टिनी है उसमें लिखा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। आपके लाइफ में जो कुछ जिसमें भी आप ग्रोथ चाहते हो वो ग्रोथ आने वाली है। और वापर 8 कर्मा का बता रहा है, प्रतीक 8 नंबर कर्मा का है, शनि का है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप जो भी कर्मा पास्ट लाइफ में करके आए थे आपने रिलीज कर दिए। अब जो कुछ भी यहाँ तक दर्द सहा ही है, सब कुछ आप अपना कर्मा रिलीज कर रहे थे, तो राहत मिलेगी और सब कुछ ठीक होने लगेगा, चमत्कार होने को लगेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे चमत्कार कैसे हो रहे हैं। बहुत सारे दर्द आपके दिल में है और आपको ओपन अप होने की आवश्यकता है। अगर कोई आपका करीबी है तो उसके साथ आप अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हो। अगर कोई नहीं है ऐसा कि जिसके साथ आप दुख शेयर कर सकते हो, तो ऐसी जगह पर जाओ, अकेले में जाओ और किसी पेड़ पौधे को अपना दुख बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ओपन अप होने की। जिस दिन आप ओपन अप होंगे ना, आपका आधा दर्द तो ऐसे ही गायब, चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर नहीं है आपका कोई क्लोज, नहीं है अगर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपना दर्द बांट सकते हो, तो पेड़ पौधों के साथ बांटिएगा, देखो आपको कितना रिजल्ट मिलता है उसका। अच्छा, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही है कि आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है और यूनिवर्स भगवान आपको कहते कि आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। नंबर 21, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 8, ये बर्थडे हो सकती है किसी के, तो आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। नंबर 29 भी किसी की बर्थडे हो सकती है। आज तक शायद आपको पता ही नहीं कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर काम कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप अपने सोल पर्पस को ढूंढिए और उसके ऊपर फिर काम करना है आपको, तब जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो। सर्विस, जो कुछ भी आप करोगे पूरी ईमानदारी के साथ करना है आपका काम आपको। ठीक है, और ऐसा काम करो
कि जिससे आपको आपके दिल को सुकून मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। पूरे दिल से, ओपन हार्ट से आपको काम करना है। जो कुछ भी आप दूसरों को सर्विस दे रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, या जो कुछ भी आप करियर कर रहे हो और दूसरे लोगों के लिए जो भी आप सेवा दे रहे हो, पूरे दिल से करना है वो काम, और तब जाके आपको उसका रिजल्ट देखो फिर कितना अच्छा मिलता है। आपको फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। आज जो आप इस दुख में हो, देखो फ्यूचर में तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलने वाला है, लेकिन फ्यूचर की चिंता क्या करनी है, आपको लेट गो करना है पास्ट की एनर्जी से। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अब पास्ट में जो हुआ, जैसा हुआ, वो आपकी डेस्टिनी थी, जो कुछ होना था हो गया। अब उन बातों को भूल भाल कर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट की एनर्जी में मत रहो। तो गाइज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, वहीं से कुछ ना कुछ शुरू कर दो। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो जो है, जितना है, जैसा है, उसी से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दो। देखो ग्रोथ आएगी। तो जिस कंडीशन में आज आप हो, वहीं से कुछ ना कुछ आपको स्टार्ट करना है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। गिव योरसेल्फ मच मोर क्रेडिट। आप एक ऐसे इंसान हो कि आपने बहुत कुछ करते हो तो हो दूसरों के लिए, लेकिन हर वक्त आपने हमेशा दूसरों को ही क्रेडिट दिया है। तो यूनिवर्स आपको कहते हैं कि खुद को क्रेडिट देना सीख लो, हमेशा ही दूसरों को ऊपर क्रेडिट ना दो। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, अन्न दीजिए। को पशु पक्षियों के लिए दान करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत ही ज्यादा सेवा भाव तो हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। आपके मन में ये भाव है, हमेशा से रहा है, तो अब जरूरत है वो काम करने की, ठीक है। और क्या है, वर्तमान में जीना है आपको। देखो गाइस, पास्ट में जीते रहोगे तो कुछ ठीक नहीं होने वाला, आप दर्द में ही जीते रहोगे। तो आपको प्रेजेंट में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है, ठीक है। और क्या है, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी भी बनना चाहिए आपको। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप बहुत दिल के अच्छे हो, लेकिन क्या सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, तो दृढ़ बनना है। जो डिसीजन लेना है उसके ऊपर कायम रहना है और आगे बढ़ना है। अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपको। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आप किसी इंसान के बिना रह नहीं पाते हो। बहुत कोडिपेंडेंसी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, और यही आपको नहीं रखना है। इस कोडिपेंडेंसी से आपको बाहर निकलना है। कोई यादें, कोई पास्ट की ट्रेजेडी आपको जैसे कि एक चैन से बांध रखा है उसने, उन यादों ने, और आप उन यादों से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बार बार वही यादें आपके दिमाग में घूमती है, या वही इंसान आपके दिमाग में घूमता है, और आप उस इंसान से, उस यादों से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो खुद को। तो इस अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है, इस कोडिपेंडेंसी से आपको बाहर निकालना है, ये ज़रूरी हो गया है आपके लिए। नंबर 5 बैलेंस करना है। नंबर वापस 5 है यहाँ पर। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप हिम्मत हार रहे हो जैसे कि, और ये आपको बिल्कुल नहीं होने देना है गाइस। अगर आप हिम्मत हारोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। हिम्मत तो नहीं हार सकते आप, चाहे जो हो जाए। डोर टू रोमांस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके लाइफ में अब एक नया पार्टनर आने वाला है। अगर पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो अब देखो कि आपकी जिंदगी में भर भर के प्यार आने वाला है। या तो वही इंसान लौट कर आ सकता है, या कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और जिनका शादी का सवाल है, 100% आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि आपकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होने जा रही है। 33 शायद आपको दिख रहा हो, 33 333, ठीक है। तो डोर टू रोमांस, रोमांस का दरवाज़ा खुलने जा रहा है, वो चाहे प्यार में हो, चाहे शादी के बाद हो, ठीक है। अगर सिंगल हो तो प्यार आएगा, अगर अपने प्यार से बिछड़े हो तो आपका प्यार लौट कर आएगा, और जो शादी करना चाहते हो शादी होगी, नया पार्टनर चाहते हो लाइफ में, नया पार्टनर भी आएगा। कोई ऐसा सच्चाई है जो आपसे अभी भी हिडन है, आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपको जानने की आवश्यकता है, या बहुत जल्द आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है जिसके बाद आप हैरान रह जाओगे कि अरे ये ऐसा था, मुझे तो पता नहीं था, ऐसा कुछ। आप बहुत ही भोले हो, बहुत भोले हो। मैंने पहले बोला कि बहुत इनोसेंट हो, और लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या करना है, किसी पर भी विश्वास करने से पहले 10 बार सोचना है, ठीक है। पैशन, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि म्यूजिक लवर हो सकते हो आप, या कुछ गाना बजाना आपको पसंद है। कोई भी आपका पैशन हो, उसके ऊपर आपको काम करना है, वो आपको सक्सेस दिलाएगा। आपके फेवर में जस्टिस होने जा रहा है।
गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर इतनी है कि आपके फेवर में सब कुछ घटित होने जा रहा आने वाले समय में, और आपको हारना नहीं है, हार तो नहीं माननी है, ठीक है। नॉलेज गेन करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है बेटा, बहुत हो सकता है कि आपका ध्यान हट रहा है, नॉलेज गेन करने से, पढ़ाई करने से आपका ध्यान भटक रहा है, तो आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो जो कुछ भी आप काम करना चाहते हो उसके लिए डीप नॉलेज गेन करने की आपको आवश्यकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। सेल्फ बिलीव, अपने आप के ऊपर विश्वास करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। जब तक आप अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो कैसी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ये ज़रूरी हो गया है। और गाइस, आपको नेचर में रहने के लिए कहा जा रहा है, पेड़ पौधों की केयर करने के लिए कहा जा रहा है, मदर अर्थ की ब्लेसिंग लेने के लिए कहा जा रहा है। जब आप खाना खाते हो और बाहर घूमने के लिए जाते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको चप्पल नहीं पहननी है, सैंडल नहीं पहननी है। जितने ज़्यादा हो सके आप नंगे पाँव चलना है, आपको हरियाली पर चलना है या ज़मीन पर चलना है, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वापस रोमांस, यहाँ पर भी डोर टू रोमांस आया था नीचे और वापस रोमांस आया है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, भर भर के रोमांस। और यहाँ पर है लक, गाइस आपको लक का साथ भी मिलने जा रहा है। और क्या चाहिए आपको, सडन चेंज आने वाले हैं आपके लाइफ में और सब कुछ आपके फेवर में होगा कि जितना आपने सोचा है उससे भी कई ज़्यादा अच्छा होगा। और आपका नेटवर्क बन सकता है, आपकी जान पहचान हो सकती है और वो जान पहचान आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा, मतलब उससे आपका जो बिजनेस है या जो भी आप करना चाहते हो उसमें बहुत ग्रोथ आएगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब हम यस नो की रीडिंग करने वाले हैं। जो भी आपका सवाल है यूनिवर्स को पूछिएगा, भगवान को, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, रेडी कीजिएगा अपना सवाल, देखते हैं हम क्या आता है इसका जवाब। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके सवाल का जवाब क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाह गाइज, यस आंसर है, आप देख रहे हो यहाँ पर यस आंसर आ चुका है। जो भी आपका सवाल है ये काम आपका बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा, ठीक है, चाहे आपका जो भी सवाल हो। अब हम रून्स देखते हैं, रून्स में क्या आता है आपके लिए, क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में, देखते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइज, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपकी लॉटरी लग चुकी है। बस यूँ बोलो कि आपकी लॉटरी लगने वाली है इन फ्यूचर। सबसे पहले आपके लाइफ में आएगी हारमनी। जो भी आपकी विश है वो कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। जिस भी चीज़ के लिए आप तरसते रहे, जिन खुशियों के लिए आप तरसते रहे, वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कुछ हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं और आपके हेल्थ में सुधार आने वाला है गाइस। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है भगवान की, ठीक है। और आपके जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी बहुत असर होने वाला है, बहुत चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, कोई ऐसी खुशी मिल सकती है जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी बहुत बड़ी खुशी भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और जो भी सीक्रेट थे, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई सच आपके सामने आ सकता है, यहाँ पर कोई तो कार्ड यहाँ पर आया था, तो जो सीक्रेट है, जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी और आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसा कोई सीक्रेट, ऐसे कोई हिडन इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सकती है और आपके लाइफ में उसके बाद बहुत चेंजेस आ सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है जैसे कि, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर है। एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने जा रही है आपकी, ठीक है। और मदर अर्थ की बहुत ब्लेसिंग रहने वाली है आपके ऊपर हमेशा ही। और कुछ लोग यहाँ पर, जैसे मैंने बार बार यहाँ पर भी एनर्जी आई थी कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, तो आप ना अपने इमोशंस के ऊपर ज़रा कंट्रोल करना है, आपको बैलेंस करना है खुद को, प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
जिनकी भी राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। देखते हैं क्या है आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये है आपके लिए गाइडेंस, ये हम आखिरी में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके जो भी इष्ट देव है उनको प्रे कीजिएगा कि आपको सही से गाइडेंस मिले। पहले देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या है। बहुत पीछे नहीं जाएंगे, नियर पास्ट देखने वाले हैं। नियर पास्ट क्या कुछ घटित हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ घटित हुआ था कि जैसे कि आप हिम्मत ही हार रहे थे। ऐसा कुछ घटित हुआ रहा था कि आपको लगता है कि यार मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है अब सहने की, बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हैं। कुछ ऐसा था जो आपका ही कर्मा बैक हो रहा था। वो चाहे आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, चाहे जो कुछ भी आप दे रहे थे, 8 नंबर है यहाँ पर। जो कुछ भी आप पास्ट में आपने दिया था वो सब लौट कर आ रहा था आपके पास। वो चाहे पास्ट लाइफ कर्मा हो, चाहे इसी जन्म में जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसा घटित कर दिया हो काम और वही आपको भुगतना पड़ा है। तो आपका कर्मा ही आपने रिलीज किया है पास्ट में, ठीक है। और देखते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। झुकना आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। थोड़े इगोस्टिक, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हुआ, थोड़े इगोस्टिक आप हो सकते हो। 5 ऑफ कप्स, आपने सब कुछ खो दिया है जैसे कि पास्ट में। इमोशनल बहुत लॉस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। बहुत लोग ऐसे ही है कि आपने रिश्तों में बहुत लॉस झेला है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ खोया है आपने, ठीक है। और मुझे रिश्तों में ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ज़रूर नहीं कि रिश्तों में ही हो, लेकिन आपने कुछ खोया है अपने पास्ट में जिसका दर्द आपको बहुत रहा है। और यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अब बोलना नहीं चाहिए, कुछ ऐसी शादीशुदा औरत भी यहाँ पर है कि जिन्होंने अपना बच्चा खोया है पास्ट में, ठीक है। बहुत उम्मीद लगा के रखी थी आपने कि बेबी आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने अपना बेबी खो दिया। ओके, तो ऐसी भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी आ रही है गाइस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने शादी के सपने देखे थे और चीट किया आपके साथ आपके पार्टनर ने, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने एक माँ की तरह हमेशा दूसरों की केयर की, हमेशा, लेकिन आपको बदले में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन, वो वक्त नहीं मिला है। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत, और आपकी खूबसूरती की वजह से आपने कुछ लॉस झेला है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। और देखते हैं, परिवार का सुख आपको नहीं मिला। यहाँ पर मुझे बहुत लोग शादीशुदा दिखाई दे रहे हो, शादीशुदा है आप, और आपको बहुत उम्मीद थी अपने ससुराल से कि आपको बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ घटित हुआ नहीं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स आ चुके हैं। फाइनेंशियल लॉस पास्ट में हुआ है और रिश्तों में भी कुछ ठीक नहीं रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि रिश्तों में भी कड़वाहट थी, रिवर्स जो आया है यहाँ पर। और बेबी के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि या तो बेबी होता ही नहीं है, आपने बहुत शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन बेबी के लिए आपने जो ट्राई किया तो आपको सफलता नहीं मिली। और कुछ लोग ऐसे कि आपने अपने बेबी को खो दिया। तो बहुत ही ज़्यादा सैड और हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हैवी। और आपको अपनों का ही सपोर्ट नहीं मिला है, आपके अपने ही आपका साथ छोड़ गए और आप जैसे कि हिम्मत हार रहे थे, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जस्टिस, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 में भी जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ओ माय गॉड, बहुत ही हैवी एनर्जी गाइस। ऐसा मुझे यहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादातर दिखाई दे रहे कि जिन्होंने ससुराल में बहुत दुख दर्द झेला है। ऐसी लड़कियाँ यहाँ पर स्पेशली हो सकती हैं कि शादी हो गई और शादी के बाद जब आप ससुराल गए तो आपने बहुत दुख, बहुत दर्द आपको सहना पड़ा है। जो ससुराल वाले थे आपके अगेंस्ट थे, उन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं की। हो सकता है कि जब आप प्रेग्नेंट थे तो आपको बहुत तकलीफ दी गई है वहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। तो जस्टिस आपके साथ नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये उन लेडीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो ससुराल में बहुत तकलीफ में है, ये ओवरऑल के लिए है, सबके लिए है, ठीक है।
तो कुछ ऐसा दर्द आपने सहा है पास्ट में और कुछ इतनी तकलीफ आपको मिली है दूसरों से कि आप जस्टिस मांग रहे थे। आप बहुत ही ज़्यादा न्याय पसंद हो। आप ना किसी के ऊपर अन्याय करते हो और आपके साथ अन्याय हुआ हो आप पसंद नहीं करते हो, बर्दाश्त नहीं करते हो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। या तो शादी हुई और वो सक्सेसफुल नहीं रही। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपने शादी के लिए बहुत ट्राई किया पास्ट में, लेकिन अब तक आपकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, 2 ग्रुप हो सकते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है और डिवोर्स के कगार पर रिश्ता आप कर पहुंचा है या तो डिवोर्स हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि शादी के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन या तो किसी ने कमिटमेंट दिया तो वो पूरा नहीं किया, उसने धोखा दे दिया। ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि शादी का वादा किया और तोड़ दिया, तभी आप जस्टिस चाहते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने शादी के लिए बहुत कोशिश की लेकिन आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, और क्या है, और देखते हैं क्या कुछ रहा है पास्ट में। और जो लोग रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे उनके ज़िंदगी में फाइनेंशियल लॉस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ बिजनेस में लॉस हुआ है, किसी ने फंसा है, किसी ने धोखा दिया है, पैसे लिए लौटा ही नहीं है, ऐसे भी हो सकता है गाइस। और क्या है, आपने पास्ट में रो रो कर रातें गुजारी है। किसके साथ ये मैच होता है कमेंट ज़रूर करना। रो रो कर रातें गुजारी है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि प्यार में इतना बड़ा धोखा मिला है कि बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप अगर एक लड़की है तो शादी के पहले इस इंसान ने आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, उसने आपका साथ नहीं दिया और आपने इस कदर वो दुख दर्द इस कदर सहा है कि आपकी रातों की नींद गायब, रात रात भर रोना, तड़पना, सिसकना, ये सब कुछ पास्ट में आपके साथ घटित हुआ है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, स्पेशली ऐसी लड़कियां यहाँ पर हैं कि आपने बहुत दर्द सहा है पास्ट में। एक एक रात एक एक साल के बराबर थी। आपने कैसे निकाले दिन वो आप खुद जानते हो, आपने वो रातें कैसे निकाली आप खुद जानते हो, वो दर्द वो तड़प आप अकेले ही जानते हो। इतना दर्द मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंजाइटी हो रही थी आपको, डिप्रेशन सा हाल हो गया था पास्ट में। ठीक है, और शादी को लेकर, रिश्तों को लेकर या फाइनेंस को लेकर मुझे यहाँ पर एनर्जी है। और क्या है, ओह माय गॉड, आप एक ऐसे इंसान हो जिसने हमेशा दूसरों को भर भर के प्यार दिया है, भर भर के। एक माँ कैसे अपने बच्चों से प्यार करती है, बस उसी कदर आपने सबको प्यार दिया, आपने सबको अपना माना, लेकिन लोगों ने आपको अपना नहीं माना, लोगों ने आपके साथ कभी भी इंसाफ नहीं किया। और पास्ट की एनर्जी ये स्टक एनर्जी है, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत ज़्यादा दर्द आपने सहा और उस दर्द से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल जा रहा था। और आप एक ऐसा इंसान हो जो हमेशा दूसरों की केयर करना, दूसरों से प्यार करना, किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमेशा दूसरों का ख्याल रखना। इतने अच्छे इंसान के साथ ये सब कुछ बुरा घटित हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओह माय गॉड, बहुत ही सैड एनर्जी है। अगर आप एक लड़का भी हो तो आपके साथ भी जस्टिस नहीं हुआ है, रिश्तों में भी नहीं हुआ है, और आप जो करना चाहते थे करियर वाइज उसमें भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और भगवान ने, डेस्टिनी ने आपका साथ नहीं दिया है पास्ट में। ये कुछ एनर्जी आपकी पास्ट की मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और शादी को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, या तो किसी का यहाँ पर डिवोर्स भी हो चुका है। कमेंट ज़रूर करना, अगर शादी होने के बाद भी आप अलग रह रहे हो, डिवोर्स हो चुका है तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रेजेंट की एनर्जी क्या है आपका प्रेजेंट। पास्ट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज प्रेजेंट की एनर्जी मुझे ये है कि आप अपने आप के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर है जो नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर ध्यान देने की और अपने आप को ग्रो करने की, डेवलप करने की कोशिश आप ज़रूर कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ लव करने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरों ने तो आपको हमेशा दुख दिया है, तो चाहते हैं आप कि अब खुद से प्यार किया जाए, या अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना ज़रूरी है खुद से प्यार। प्रेजेंट की एनर्जी है कि आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं।
और नहीं कर रहे हो तो आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और देखते हैं द व्हील। गाइस, आपका जो किस्मत का पहिया है घूमता ही नहीं है, ऐसा आपको लगता है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो दिन है ये बुरे, वो निकलते क्यों नहीं है। आपको वो सुकून चाहिए, आपको वो सक्सेस चाहिए, वो मिल नहीं रहा है और आप नसीब को कोस रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप अपनी नसीब को बहुत कोस रहे हो कि यार नसीब ही खराब है, क्या करे, ऐसा वैसा। इंतज़ार कर रहे हो, इस जो वक्त का पहिया है उसका घूमने का इंतज़ार आप कर रहे हो और आप दिल से चाहते हो कि अब आपको नसीब का, भाग्य का साथ मिलना चाहिए और ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, द व्हील की एनर्जी है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून। और आप अपने आप के ऊपर ध्यान देकर अपने जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हो। गाइस, आप इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हो, आप इतने कीमती हो और आप खुद की कीमत को पहचानो। लोगों ने आपकी कीमत नहीं की, लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन आप खुद तो समझो अपनी वैल्यू को। आपको पता भी नहीं कि आप लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकते हो, आपको पता भी नहीं कि आप लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो सकते हो। फाइनेंशियल सक्सेस पाना आपके दाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ का कि बाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है। बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो अपने लाइफ में और फाइनेंशियली तो बहुत ग्रो करने वाले हो। आपको बस ज़रूरत है अपने स्किल, जो भी भगवान ने आपको दिया है, जो वरदान दिया है, जो आपके अंदर स्किल्स है, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जो अपने काम पर, अपने फाइनेंस पर फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी जीत चाहते हो। गाइस, मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या तो आपको अभी अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है, या तो आप ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगे, कोई एग्ज़ाम पास करने की सोच रहे हो या स्टडी कर रहे हो उसके लिए, या तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको ऑलरेडी जॉब लग चुकी है। ठीक है, आप अपनी जीत चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, आप बड़े बिग ड्रीमर हो, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं और आप हरगिज हार नहीं मानना चाहते। तो ऐसा लगता है कि जो पास्ट में मेरे साथ घटित हुआ, बुरा हुआ, लोगों ने बुरा किया या जो कुछ भी मेरा कर्मा रिलीज करना था वो किया, लेकिन अब फ्यूचर में ऐसे दिन मुझे नहीं देखने, तो सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, इसके लिए आप कोशिश ज़रूर कर रहे हो। ठीक है, और आप ना, बड़ा जुनून है आपके अंदर, बड़े पैशनेट इंसान हो आप, जो भी आप पाना चाहते हो ना, पूरी जोर लगा देते हो आप अपना पूरा 100% आप उसके ऊपर काम कर जाते हो। ठीक है, और देखते हैं, और गुस्सा भी उतना ही है आपके अंदर। देखो गाइस, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो इस काम के लिए, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, अगर उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो तो सही है, अगर नहीं ले रहे हो तो आपको अभी अपने काम के ऊपर फोकस करना है और उसके लिए एक्शन लेना है और आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आपका जो दिमाग है ना स्थिर नहीं रहता है, पल पल आपके जो थॉट्स है बदलते रहते हैं, दो थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, डिसीजन चेंज करते हो आप, तो स्थिर रखो, अपने दिमाग को स्थिर रखना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है गाइज। और क्या है, 7 ऑफ कप्स, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। देखो, मैंने अभी बोला ना कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूमते हैं, दो थॉट्स चलते रहते हैं कायम। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कुछ लोग आपको गलत गाइडेंस कर रहे हैं और आप उन लोगों की बातों में आकर गलत एक्शन ले रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो जिसके ऊपर आप, जिसकी गाइडेंस आप ले रहे हो, तो सोचो समझो कि क्या वो इंसान सच में आपको सही गाइडेंस दे भी रहा है या नहीं, कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है और आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, तो अपने कन्फ्यूजन को हटाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या तो आपने कर दिया है स्टार्ट। ठीक है, तो विश्वास रखने से पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि आपने पास्ट में भी धोखे खाए हैं और ज़्यादा आपको धोखे नहीं खाने हैं। ठीक है, और कोई लोग मुझे बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उदास, आपको लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। गाइस, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा सा सब्र रखो, भगवान आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हो। ठीक है,
और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको मेहनत करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अपना पूरा 100% दे रहे हो जो भी आप करना चाहते हो, और उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको झुकना पसंद नहीं है, तो झुकना तो पड़ेगा। हर किसी के सामने झुकने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिनके सामने झुकना, मतलब कि जैसे कि आपका प्यार, आपके माँ बाप, इनके सामने तो आपको झुकना पड़ेगा। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या घटित हो सकता है आपके साथ। ये रहा आपका प्रेजेंट में भी आप मुझे नाराज दिखाई दे रहे हो। ईगो, देखो गाइस, आपको क्या बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, बहुत हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाली है, लेकिन आपको अपने फॉल्स ईगो में आकर सब कुछ खराब नहीं कर देना है। आप सक्सेसफुल होने वाले हो और वो सक्सेस आपके दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे कुछ घटित हो सकते हैं आपके लाइफ में कि आप भ्रमित हो सकते हो, आप किसी एडिक्शन में फंस सकते हो, आपको गलत हैबिट्स लग सकती है। तो इन फ्यूचर आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। किसी भी गलत हैबिट की तरफ आपको नहीं जाना है, किसी गलत इंसान का एडिक्शन आपको नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पर आ रही है कि आपको सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर ईगो भी आ सकता है। तो कोशिश करो कि आपको अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है। ठीक है। और खुद से लड़ने का वक्त आएगा आपको, कि खुद के विचार जो आपको भ्रमित करते हैं, निगेटिव थॉट से लड़ने का वक्त आएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद से ही लड़ते हो बहुत ज़्यादा। आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको ट्रैप करते हैं कभी कभी, और आने वाले समय में भी आपको, देखो गाइस, हो क्या सकता है कि या तो आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आप सक्सेसफुल बनोगे, और एक बार अगर आप सक्सेसफुल बनोगे तो आपके दुश्मन की तादाद बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको पूरा, मतलब ऐसा रिप्लाई दोगे कि वो लोग आगे चलकर आपका नाम नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, आपका सक्सेस देखकर, आपने ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया वो देखकर लोग जलेंगे ज़रूर, और बेवजह आपके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको निस्तनाभूत कर दोगे, आप उनको पराभूत कर दोगे। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी आपके अंदर है। लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को बचाना होगा आपको ऐसे निगेटिव लोगों से, ऐसे जो कुछ भी आपके ऊपर बुरी नज़र रखेंगे, ऐसे लोगों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जिन पैसों के लिए अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं। देखो गाइस, गार्डियन एंजल की बहुत ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली है। आप अपना जो भी काम करना चाहते हो पूरी ईमानदारी के साथ आपको करना है। ठीक है। और पूरी ईमानदारी के साथ जब आप अपना काम करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलने जा रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने वाले समय में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अगर आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, तो भूल जाओ, आने वाले समय में ये सारा प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। और क्या है देखते हैं। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि जो भी काम आप करोगे उसे पूरी ईमानदारी के साथ आपको निभाना है। और क्या है, ओके, द एम्परर। बार बार यही एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आने वाली है। कुछ लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हो, और ऐसा पोजीशन और ऐसी पोजीशन आपको हासिल होने वाली है कि जहाँ पर आपके हाथों के नीचे 100 लोग काम करेंगे। मतलब आप सबसे हाई होंगे, हाई पोजीशन पर आप जाने वाले हो। दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप में घमंड आ सकता है, ये आपको बिल्कुल भी आने नहीं देना है। ठीक है गाइस, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी गजब की है, और वो आने वाले समय में आप दिखा भी दोगे, आप लोगों को लीड कर पाओगे। ठीक है। तो इंक्रीज होने वाला है। जो कुछ भी आप सक्सेस चाहते हो, फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और आज आप ऐसा शायद सोच भी ना पाओ कि आप इतने हाई पोजीशन पर जा सकते हो। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट रखते हो, और ये आपको सक्सेसफुल बनाएगा। गवर्नमेंट जॉब वाले भी बहुत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की जो बहुत बड़ी कुर्सी हासिल होने वाली है, जहाँ पर बैठकर आपके हाथ में बहुत पावर होगी, बहुत पैसा होगा, ऐसे पोजीशन पर आप जाने वाले हो। ठीक है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आप बनने वाले हो। ओके गाइस, आपको जो कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो,
आने वाले समय में आपको सही गाइडेंस मिलने वाली है। आज मुझे प्रेजेंट की एनर्जी बहुत ऐसी लग रही है कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इन फ्यूचर आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे और आपको जो गाइड करेगा वो इंसान भी इतने अच्छे तरीके से आपको गाइड करेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने फ्यूचर के ऊपर काम कर पाओगे और डिवाइनली आपको हेल्प मिलने वाली है। मतलब जो भी इंसान आपको हेल्प करेगा, जैसे कि भगवान ही उसको आपकी तरफ भेजेंगे कि जा उसको हेल्प कर। ऐसे ऐसे चमत्कार आप देखोगे कि यार ये कौन है ये इंसान और ये आकर मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा कर गया है। ऐसा कुछ आपके लाइफ में घटित होने वाला है। स्पिरिट गाइडेंस भी आपको मिलने जा रही है इन फ्यूचर, और जो भी आप करोगे फिर वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एंजल्स तो आपके साथ हमेशा ही है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो भगवान तो आपके साथ हमेशा ही है। और क्या है, वाओ ब्यूटीफुल, नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक लाइफ आपकी रहने वाली है। आज अगर आप किसी प्यार के लिए तरस रहे हो, ठीक है, आज अगर आपके लाइफ में प्यार नहीं है तो आने वाले समय में प्यार आने वाला है। जो सिंगल है आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लाइफ में प्यार आने वाला है। जो अपने प्यार से बिछड़ गए हो, आपके फ्यूचर में आपका प्यार वापस आने वाला है। जो शादी के बारे में सोच रहे हो, शादी होने वाली है। भर भर के प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि सडनली कोई लव अफेयर हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप प्यार में गिरने वाले हो और खूबसूरत पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको भी भर भर के प्यार देगा और रोमांटिक लाइफ आपकी बनने वाली है, जहाँ पर ना पैसों की कमी होगी ना प्यार की कमी होगी। लेकिन हाँ, ईगो बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो उसके ऊपर आपको ज़रा सोचना पड़ेगा। आपको अपने ईगो में जाकर गलतियाँ नहीं करनी है। ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रिक्टली बताया जा रहा है। ईगो बैटल्स हो सकते हैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा। आपकी अपने अंतर्मन से ही लड़ाई हो सकती है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन स्पिरिट गाइडेंस आपको मिलेगी, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेजर अरकाना से देख लेते हैं एक कार्ड, इन फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है। इन फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है। दी वर्ल्ड का अर्थ पता है ना आपको, विश फुलफिलमेंट। आपकी जो भी विश है आप उन विश को कंप्लीट कर पाओगे और जो कुछ भी आपका पेन है, दर्द है, आप उसको हील कर पाओगे। आज जिस दर्द में आप जी रहे हो, जो आप नाइंसाफ़ी की इसमें जी रहे हो कि आपके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है और चारों तरफ जैसे कि दुख ही दुख है, आप खुद को हील भी कर पाओगे और आपकी सारी विश, जो भी विश है आपकी, चाहे गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, शादी को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, जो भी आपकी विश है वो कंप्लीट होने जा रही है इन फ्यूचर। दी वर्ल्ड मतलब विश फुलफिलमेंट, कुछ बचा ही नहीं है। जो भी विश है वो कंप्लीट होगी। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने भर भर के आपके लिए गाइडेंस निकाली है। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है। सबसे पहले रोमांस, यहाँ पर भी आया है ना कि आपके लाइफ में पार्टनर आने वाला है। यहाँ पर देखो प्यार आने वाला है। जो सिंगल है उनकी तो लॉटरी लगने वाली है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी आपकी शादी हो जाएगी और रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होगी आपकी। ओके, तो रोमांस तो भर भर के आने वाला है। इसके लिए तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पफुल पीपल, गाइज आपके ज़िंदगी में ऐसे, जैसे यहाँ पर भी देखो सेम एनर्जी आ रही है वापस यहाँ पर भी ऐसा आया है देखो कि कोई आपको हेल्प करने वाला है, कोई आपको बहुत सारी बातें समझाने वाला है, सिखाने वाला है और उसके बाद आप लाइफ में बहुत ग्रो करने वाले हो। और कौन है ये लोग? ईश्वर ही उनके रूप में आने वाले हैं। जिस भगवान को आप मानते हो वो भगवान लोगों के रूप में आकर आपकी हेल्प करके चले जाएंगे। ठीक है, यस। कोई सवाल है आपका तो यहाँ पर आंसर आ चुका है यस, जो भी सवाल है। ठीक है गाइज, आपको खुद की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। मे बी आजकल आप ऐसा बर्ताव करें कि आप बहुत वैल्यूबल हो, लेकिन कभी कभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो रहे हो। तो आपको अपनी खुद की वैल्यू को जानना अभी बहुत ज़रूरी है, जो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा, अगर लड़का है तो हैंडसम, लड़की है तो बहुत खूबसूरत। कंपैटिबिलिटी है गाइस। अगर आप शादी करोगे, ठीक है, तो जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है। अगर आज आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आपकी नहीं बनती है, तो इन फ्यूचर आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है बहुत इंक्रीज होने जा रही है।
तो आपकी बनेगी, जमेगी, ये भी चिंता आपकी हट जाएगी। सोलमेट्स, कुछ लोग तो आप अपने सोलमेट के साथ ही आपकी शादी होगी, या आपके लाइफ में आपका सोलमेट आ सकता है आने वाले समय में, ठीक है। और आपको वो भर भर के प्यार देगा, क्योंकि वो आपका सोलमेट ही रहेगा, तो आपको कभी दुख नहीं देगा, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पर लकी ऐसे ही कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है। और सरेंडर, देखो गाइस, आपको जो भी प्रॉब्लम है आज आपके लाइफ में, डिवाइन को सरेंडर कर देना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, तब क्या करना चाहिए? सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है कि डिवाइन को सरेंडर कर देना है कि भगवान जी आप जो करोगे मुझे मंजूर होगा। तो छोड़ दो भगवान के ऊपर जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उन चीज़ों को। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और जब आप भगवान के ऊपर छोड़ोगे तो विश्वास रखो, जो आज आपको इम्पॉसिबल लगता है वो कल पॉसिबल होने वाला है। और आज जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती है, अगर आप उनके ऊपर विश्वास रखोगे कि ये होने वाला है, ये मेरा भगवान मेरे साथ करने वाला है, तो वो जो पॉसिबल होने वाली चीज़ें वो बहुत जल्दी पॉसिबल होगी, ठीक है। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। लुक एट द बिगर पिक्चर, कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं सोचना है आपको, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, छोटी छोटी चीज़ों में अटक कर आपको नहीं रहना है, ठीक है। ओके भाई, जो भी आपके सवाल है ना गाइस, जो भी आपके दिमाग में आज तक सवाल चल रहा है जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, वो सारे जवाब आपके अंदर ही है। आपको क्या करना है? आसान है, सवेरे सवेरे मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है, और जो भी आपके मन में आज सवाल है उसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। राउंड एंड राउंड, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी घटित हो रही है कि जो जैसे कि एक साइकिल चलती आ रही है, ख़त्म होने का नाम ही ले रही है। कुछ चीज़ें जैसे कि आपका डिप्रेशन हो गया, या बार बार किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, बार बार वही चीज़ें लौट कर आ रही है। इस साइकिल को ब्रेक करना है, और कैसे ब्रेक करोगे उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है, मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है, और जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी उसके ऊपर काम करते जाना है, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी है कि आप अपना कर्मा ही फेस कर रहे हो, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जो घूम फिर कर अब वापस आया है, और आप उसको रिलीज कर जाओगे तो अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो आगे बढ़कर और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते, तो अच्छा है कि रिलीज कर जाओ। ओके, नंबर 25, नंबर 31 बर्थ हो सकती है, नंबर 4 बर्थ हो सकती है। हायर पावर, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप इतने ज़्यादा इमोशंस में बहते जा रहे हो। देखो गाइज, या तो आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, या तो आने वाले समय में आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर सकते हो। जिसके साथ आपकी शादी होगी वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। तो इमोशंस में बहकर आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेने हैं, और आपके अंदर एक पावर है, दूसरों को हील करने की पावर है, बहुत पावर है आपके अंदर। अपनी पावर को पहचानने की आपको आवश्यकता है। हियर एंड नाउ में जीने की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, या तो पास्ट की चिंता करते बैठ रहे हो, या तो फ्यूचर की चिंता करते बैठ रहे हो। ये नहीं चलेगा, आपको हियर एंड नाउ में जीना पड़ेगा, आज और अभी इस वक्त में जीना है, तब जाके आप अपने फ्यूचर के ऊपर काम कर पाओगे। अगर आज अपने फोकस में आप रहोगे, जो कुछ भी आपको करना है, तो अगर आप उसके ऊपर काम कर पाओगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो आज अगर आप अपने काम के ऊपर ध्यान दे पाओगे तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। तो हियर एंड नाउ में जीने की आवश्यकता है। हेल्पलेस एंड होपलेस जो यहाँ पर कार्ड आया है, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आपको किसी का साथ नहीं मिल रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं आपको कि भगवान तो आपके साथ हमेशा है, डरने की क्या बात है। आज चाहे जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, यही लोग आपके पीछे आएंगे जब आप सक्सेसफुल बनोगे। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करना है, और याद रखना है कि आपको पीछे भगवान है, वो शक्ति आपका साथ दे रही है। आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, आप अपने दम पर आगे बढ़ सकते हो। और भगवान आगे चलकर, तो मैंने जैसे कि बोला है कि भगवान खुद दूसरों के रूप में आकर आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आज जो आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो डरो मत, आने वाले समय में खुद भगवान आपको हेल्प करने वाले हैं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है तो आने वाले समय में वो भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ टेंशन आपकी खत्म होने जा रही है। नंबर 8 वापस कर्मा। और रिफ्यूजिंग टू सी, आपके आसपास क्या चल रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी बातें घटित हो रही है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ हिडन ट्रुथ, कोई सच्चाई ऐसी है जो आपको पता नहीं है।
तो जानने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ में घटित क्या हो रहा है, क्या जानना आपको अभी ज़रूरी है। कोशिश तो कीजिएगा, आपको वो सच्चाई, वो ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा। और फिर उस सच्चाई को देखकर उसके ऊपर काम करके अपने अंदर की कमियों को भी आपको स्वीकार करना है। ठीक है, और क्या है, लेट गो कर देना है पास्ट की एनर्जी से। वापस 8 नंबर है, तो पास्ट की एनर्जी से आपको करना है लेट गो, आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, और जो ट्रेजेडी हुई है आपके साथ, या जो भी परेशानी हुई, जो भी टेंशन है, या जो भी डिप्रेशन है, उसमें से बाहर निकलकर अब आपको आगे बढ़ना होगा, एक्शन लेना होगा, मूवमेंट करना होगा। ठीक है, और क्या है, प्रॉस्पेरिटी, वापस वो एनर्जी के फाइनेंस के बारे में जो भी टेंशन है वो सारे खत्म होने जा रहे हैं। जिस पैसों के लिए आज आप तरसते हो, या आज जो पैसों को लेकर आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और आने वाले समय में ये सारा टेंशन आपका खत्म होने जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी तो भर भर के आपके लाइफ में आने वाली है, इसको रिसीव करने के लिए रेडी रहो। वापस वही कि आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, आपको जिस भी हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। और क्या है, सीकिंग गुड, आप क्या है प्रॉब्लम आपका कि आप ना अच्छाई को देख नहीं पा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में भले बहुत बुरा हो रहा, घटित हो रहा है, ठीक है, चाहे चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा भी घटित हो रहा है, कुछ अच्छी बातें भी आपके साथ अभी भी घटित हो रही है, जिनके ऊपर आप फोकस ही नहीं करे हो। आप सारा फोकस अपना निगेटिव चीज़ों पर, निगेटिव बातों के ऊपर करे हो, और जो आपके लाइफ में करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा भी हो रहा है और आप उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो, और आपको लगता कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही घटित हो रहा है। तो आपको अपने फोकस को चेंज करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप अपनी अच्छी चीज़ों पर, पॉजिटिव बातों पर फोकस करोगे, तो वही आप अट्रैक्ट भी करोगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका डिवाइन टाइम आने जा रहा है। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। कुछ ऐसा खोया है आपने अपनी ज़िंदगी में जिसका आपको इतना दुख है, इतनी परेशानी है, और साईं बाबा आपसे कहते हैं कि दैवी समय आने वाला है और वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो आपका है। आपको व्याकुल होने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। 3 C यहाँ पर आ चुके हैं, कट, क्लियर एंड कैंसल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। बहुत चिंताएं हैं, बहुत चिंताएं हैं, इतना ज़्यादा चिंता करते हो, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, क्यों सोच रहे हो इतना नेगेटिव? तो कट, क्लियर एंड कैंसल, चेंज कर दो। उन पास्ट की यादों में नहीं जीना है आपको। जो कुछ भी घटित हुआ होने दो, अब उसको याद कर करके रोना नहीं है। आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कुछ चेंज होगा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, और आपकी जिंदगी में भी ये परिवर्तन आने वाला है। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है, और ये परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है। ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो बदलाव देखकर आप खुद भी हैरान रह जाओगे। वापस वही एनर्जी कि आपको अभी इस वक्त अपने फाइनेंस के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, अपने करियर के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना ज़रूरी है। नंबर 42, इसका टोटल है 6। लग्जरियस लाइफ आपको मिलने वाली है अगर आप अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर फोकस करते हो, काम करते हो। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी है कि जो बहुत ही ज़्यादा कपटी पता ना आपको, छल कपट करते हैं आपके साथ झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। आप बहुत भोले इंसान हो, उन लोगों के ऊपर विश्वास कर देते हो, और वो लोग आपके साथ चाले चलते हैं, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 25 बर्थ हो सकते हैं इसमें से किसी की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको दूसरों पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचना होगा कि क्या वो इंसान सच में लॉयल है आपके लिए, कि झूठा है, कि फरेब कर रहा है आपके साथ। यहाँ पर आपके आसपास ऐसे एनर्जी हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ गलत लोग हैं आपके आसपास, और आपको अब उनके झांसे में नहीं आना है, अब आपको उनकी बातों में नहीं आना है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, आपके चक्रास डिसबैलेंस है, स्पेशली आपका फर्स्ट चक्रा, मूलाधार चक्रा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी, आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा मतलब नाक पर ही रहता है आपके, और इस गुस्से की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ कर बैठे हो आप।
तो इसके आगे आपको शांत रहने की आवश्यकता है, शांति से सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है। गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर अपने लाइफ में बहुत गलत डिसीजन लिए हैं और आज आपको उन डिसीजन के ऊपर पछतावा भी होता है। तो आज के बाद आपको कभी भी सही डिसीजन लेना है और सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी में नहीं जाना है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी, आप बहुत पैशनेट हो, जिस भी काम को करना चाहते हो बहुत पैशनेट हो, लेकिन कभी कभी बहुत डल, बहुत आलसी सा फील करते हो। तो अपने काम पर ध्यान दो और पूरे पैशन के साथ लग जाओ काम के ऊपर, ठीक है। फॉरगिवनेस की जरूरत है गाइज। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि अगर आपके साथ किसी ने भी कुछ, देखो ऐसे लोग आपके आसपास है तो इन लोगों के साथ आपको पंगा नहीं लेना है, इन लोगों के साथ आपको झगड़ा नहीं करना। और झगड़ा करोगे भी तो आप ही जीत जाओगे, इसमें टेंशन की कोई बात है नहीं, लेकिन माफ़ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फॉरगिवनेस, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया हो और उसको माफ़ करने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन, जिसके भी साथ आप वार्तालाप करते हो, बातें करते हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। कभी कभी आप इस तरह से बात करते हो कि सामने वाला आपकी बातों को गलत समझ लेता है, तो सामने वाले ने आपकी बातों को गलत नहीं समझना चाहिए। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है और ज़िंदगी में आप कहीं भी जाओ तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना ही पड़ेगा, चाहे वो जॉब को लेकर हो, करियर को लेकर हो, छोकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी चाहिए, जहाँ पर भी जाओ आपको बोलना तो पड़ेगा। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार लेकर आना पड़ेगा। सपोर्ट, अब तक आपको ऐसा लगता नहीं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, आपको बहुत हेल्पलेस सा फील होता है, होपलेस सा फील होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो अब भगवान आपको बताना चाहती है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा सपोर्ट, ठीक है। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर विजडम भी इतना है कि आप समझ में नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतना विजडम है और आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो ये जो विजडम भगवान ने आपको दिया है उसका इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो विजडम के साथ। और हीलिंग, खुद को हील करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है गाइस। बहुत किसी दुख से आप निकल रहे हो और जितना ज़्यादा आप खुद को हील करोगे उतना ही आपका उसका फ़ायदा होगा, आप जल्दी उस दुख से, उस दर्द से निकल पाओगे बाहर, ठीक है। समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। देखो गाइस, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी बातें भी है और वो अभी भी आपसे हिडन है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि कुछ अच्छाइयाँ है लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, अभी भी हिडन है। और जो हिडन है वो बातें अच्छी हैं, आप सोचो, जानो, पहचानने की कोशिश करो कि क्या हिडन है। अपना बेस्ट दे सकते हो, आप जो कुछ भी अपना लाइफ में करना चाहते हो उसमें आप सबसे बेस्ट दे सकते हो, देने की कोशिश ज़रूर करो। चाहे जो भी आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो उसमें अपना 100% देना है आपको। ओके, तो गाइस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी केयर भी करना उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप अपनी केयर करते ही नहीं हो, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो आपको केयर करना पड़ेगा। कुछ गलतियाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें की है और बहुत गलतियाँ कर दी है ज़िंदगी में, तो अब आपको केयरफुली डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में भर भर के आने वाली है। जिन भी अपॉर्चुनिटीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने जा रही हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और चेंज, आपके लाइफ में बदलाव इतने सारे आने वाले कि आप खुद हैरान रह जाओगे। जो पेशेंस आपने आज तक रखा है अब वो ज़ाया नहीं होने वाला। करियर में पार्टनर चाहते हो, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। रोमांटिकली पार्टनर चाहते हो, बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। शादी के लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलेगा आपको, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी आपको उससे भी कई ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। आप जो चाहते हो वो तो होगा ही, लेकिन उससे भी कुछ बेटर आपको मिलने वाला है। ये एनर्जी यहाँ पर है गाइज। अब हम यस नो देखते हैं। ओके, आपका जो भी सवाल है उसको आपको रेडी रखना है। हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके सवालों का जवाब क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके सवालों का जवाब क्या है। यस है या नो है। प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। गाइज आप देख रहे हो यहाँ पर यस आंसर आ चुका है।
यहाँ पर जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है यस। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर यस आ चुका है। ठीक है, अब हम र्यून्स देखते हैं। देखते क्या है आपके फ्यूचर में, क्या कुछ घटित होने वाला है आपके साथ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है आपके लाइफ में भूल जाओ। ये फ्यूचर में बहुत ही फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आप बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, बैलेंस कर पाओगे और जो भी हार्मनी आपको चाहिए, जो भी फाइनेंशियली हो या रिश्ते में हो, सारी हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है और आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रख पाओगे। और अगर आप टीम वर्क करते हो तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। लीड करने वाले हो आप लोगों को, और जो कुछ भी आप काम करोगे अपनी लाइफ में आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको खुद को बैलेंस करना ज़रूरी है। आपके कनेक्शंस बहुत बनने वाले हैं। ठीक है, गॉड के साथ आपका कनेक्शन बनने वाला है, स्पिरिट गाइडेंस आपको मिलने वाली है और एक ऐसी ज़िंदगी आप जीने वाले हो जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जहाँ पर आपके साथ सब कुछ है, फाइनेंस है, रिश्तों में सुख है, सब कुछ है। ऐसी ज़िंदगी आपकी रहने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ आपको हर वो चीज़ करनी है और उसका रिजल्ट आपको, उसका रिवॉर्ड भी उसी तरीके से मिलेगा। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।